हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर। बट आज का वीडियो ये कर्नाटका से रिलेटेड है। आप में से जो बच्चे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं एंड इवन वो बच्चे जो कर्नाटका के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। ये नोटिस बेटा जनवरी के सेकेंड वीक का है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसलिए बेटा इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप में से जो बच्चे कर्नाटका के अलावा दूसरे स्टेट से भी संबंधित है और आपको वहां पर कॉलेजेस में एडमिशन लेने में इंटरेस्ट है, तो आपको ये नोटिस पता होना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कौन कौन से बच्चे कर्नाटका में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल है। कर्नाटका के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन के लिए तो आपको वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, वहां का निवासी होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाहर के निवासी हैं, कर्नाटका में नहीं रहते हैं, तो आप वहां के जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज उसमें एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सीईटी का फॉर्म भरना होता है। 2023 तक क्या हो रहा था कि सीईटी का फॉर्म तो इस समय के आसपास भरा जा रहा था, लेकिन नीट का जब ऑल इंडिया का एग्जाम करा लेता था, उसके बाद कर्नाटका की स्टेट की जो काउंसलिंग होती थी, उस समय एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता था और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप उसी समय भरते थे। लेकिन इस साल सीईटी कर्नाटका ने ये अनाउंसमेंट किया इस नोटिफिकेशन के थ्रू कि मोस्ट प्रोबेबली नीट 2024 के बाद आपको हो सकता है दोबारा फॉर्म भरने का मौका ना मिले। हालांकि ऐसा लगता है कि नीट का जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो इन्हें एक बार फिर बच्चों को सीईटी के थ्रू केईए का जो काउंसलिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद एनटीए का जो नीट का एग्जाम है उसके बाद आपको केईए की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए दोबारा मौका न मिले। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, अगर आप कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस में नीट के थ्रू एडमिशन चाहते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। उस समय ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी एमसीसी के द्वारा, आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा अगर आप मेरिट में आते हैं। लेकिन अगर आप कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं और आप कर्नाटका के निवासी हैं या फिर आप बाहर के निवासी हैं और जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। इसकी लास्ट डेट बेटा 10 फरवरी है। तो एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। आइए बेटा, एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर द ईयर 2024 as per the rule 3 is this Karnataka selection of the candidates for the admission to the government seats in professional education institute rule 2006 and the pursuant of the directions of government of Karnataka examination authority KEA is inviting application for the eligible Karnataka candidates for ये कर्नाटक के रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो सीट्स होती हैं उसमें बाहर के स्टूडेंट भी ले सकते हैं और उसके कुछ कंडीशंस है वो आगे आ जाएंगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम सीईटी कहते हैं 2024 फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी मेरिट फॉर द एडमिशन टू फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फुल टाइम कोर्सेज गवर्नमेंट शेयर ऑफ सीट्स इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, naturopathy and yoga, B Pharma, second year of B Pharma and the Pharma D agriculture courses, Farm Science, Veterinary and BSc Nursing courses in government universities, private aided and private unaided professional educational institution in the state of the Karnataka for the academic year 2025 as per the seat matrix to be notified by the government। आप देखिएगा इनमें एडमिशन कहाँ कहाँ होना है। ये एडमिशन जो है आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज है, योगा, बी फार्मा सेकेंड ईयर, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, वेटनरी, बीएससी नर्सिंग एक्सेट्रा में होना है। ये कॉलेज गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट, डीम्ड, अनएडेड प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह, इस तरह के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स उसमें एडमिशन का नोटिफिकेशन है। ये सीईटी के थ्रू होता है। लेकिन इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल टू ऑब्टेन द एडमिशन थ्रू द केईए टू द अबव मेंशन्ड प्रोफेशनल कोर्सेज अ कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर टू सीईटी 2024। अगर आप इन कॉलेजेस में और इन कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको सीईटी 2024 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। fill the application through online, pay the application fees, download the admission ticket and appear to the common entrance test 2024।
और आप फॉर्म भरिए, फीस जमा करिए, उसके टेस्ट में अपीयर करिए और एडमिशन लीजिए। Conducted by the KEA Bangalore. There will be no physical verification as this is application cum verification module. The candidates are advised to fill all the details carefully and upload the necessary documents. तो आप फॉर्म को ध्यान से भरें, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उनको वहां पर ठीक से अपलोड करें। बेटा अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा इसमें आप देख रहे हैं कि कर्नाटक स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आप चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं या अन्य कोर्सेज में चाहते हैं जो टेक्निकल काइंड ऑफ कोर्सेज है, तो आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसे सीईटी कहते हैं और सीईटी 2024 के थ्रू ही इनमें कोर्सेज में एडमिशन होता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें न्यूज है वो थोड़ा आगे, थोड़ा सा बेटा धैर्य रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कंपल्सरी कुछ चीजें इन्होंने मैंडेटरी बताई हैं कि आपको ये फॉर्म भरना है, तो आपको कुछ चीजें जो है वो कंपल्सरी हैं कि वो आपको करना ही है। एप्लीकेशन इज कॉमन टू द सीट अलॉटमेंट ऑफ ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, नेचुरोपैथी, योगा, वेटरनरी, बी फार्मा, सेकेंड ईयर ऑफ बी फार्मा and the pharma D, form sciences courses, BSc honors, agriculture, BSc honors, sericulture, etc. And BSc nursing, medical, dental, Ayurveda, Unani, homeopathic, BPT, BSc, allied health sciences, BPO courses candidates should also mandatorily, अब यहां देखिएगा, candidates should also mandatorily register themselves for CET 2024। यानी इन सभी कोर्सेज में आप ध्यान से देखें तो मेडिकल यानी एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक एक्सेट्रा में अगर आप एडमिशन चाहते हैं 2024 के लिए कर्नाटका स्टेट के कॉलेजेस में, तो आपको ये फॉर्म सीईटी वाला भरना पड़ेगा। बेटा 2023 तक क्या हो रहा था, ये फॉर्म मेडिकल और डेंटल, आयुर्वेदिक वगैरह बच्चों के लिए जो नीट का एग्जाम हो जाता था नेशनल लेवल पे, उसके बाद होता था। लेकिन इस बार इन्होंने इसी समय मैंडेटरी कर दिया, तो गलत फहमी में मत रहिएगा, आप इसे भर दीजिएगा। हो सकता है ये दोबारा वेबसाइट को ओपन करें कि आप नीट के एग्जाम के बाद फिर से भर सकते हैं, लेकिन अभी इनके नोटिफिकेशन से लगता है कि ये शायद चांस नहीं देंगे, क्योंकि आगे आप देखिए इसमें इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। फिल द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एंड पे द एप्लीकेशन फीस। Please note that for the registration to these courses, portal will not be enable again। अब यहां पे ये बात आ गई, बेटा ध्यान से देखिएगा। Please note that for registration to these courses, portal will not be enabled again। ये पोर्टल दोबारा enable नहीं होगा। After UG NEET 2024 results are announced, already registered candidates with KEA will provided interface to enter their NEET score and roll numbers। ये फैसिलिटी दोबारा एनेबल नहीं होगी, और जब आप 2024 का नीट दे देंगे तो तब बेटा ये इंटरफेस फिर ओपन होगा और उसमें आप अपने नीट के मार्क्स और रैंक को फिल कर सकेंगे, जिससे कि स्टेट काउंसलिंग ऑफ कर्नाटका में आप पार्टिसिपेट कर सकें एमबीबीएस और बीडीएस और आयुर्वेदा एक्सेट्रा के कोर्सेज के लिए। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म आपको अभी भरना है जो 10 फरवरी तक डेट है, तब तक। उसके बाद ये एनेबल नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। बेटा इन्होंने क्या किया, पहली बार इस तरह का रूल बनाया, तो हो सकता है कि जब नीट का एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो दोबारा इस पोर्टल को ओपन करें और नए रजिस्ट्रेशन का मौका दें। लेकिन फिलहाल तो इनके नोटिस से लग रहा है कि ये कहते हैं कि बस इसके बाद आप एनेबल नहीं होंगे। तो बेटा नीट के स्टूडेंट जो कर्नाटका स्टेट के हैं, वहां की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कृपया आप इस फॉर्म को अभी भर दीजिएगा, अभी आप एप्लीकेशन भर दीजिएगा। और अगर इंडिया के दूसरे क्षेत्र के लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वहां के हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, कुछ और मेडिकल कॉलेज में अगर आप एलिजिबल हैं, तो फॉर्म आपको अभी भरना होगा। तो ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए नहीं, ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो साउथ के कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। रीजन है कर्नाटका के अच्छे मेडिकल कॉलेज की फीस जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है, तो आपको फायदा ये होता है कि अच्छे मेडिकल कॉलेज में एक रीजनेबल फीस में पढ़ लेते हैं। फॉर एडमिशन टू मेडिकल, डेंटल और आयुर्वेदा और यूनानी और होम्योपैथिक कोर्सेज, Karnataka and non-Karnataka candidates must compulsorily register and get qualified in UG NEET 2024 National Eligibility cum Entrance Test exam conducted by the National Testing Agency यानी NTA, but for admission through KEA, the candidates have to compulsorily register, submit the application and pay the fees for CET 24। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर इन कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेदा एक्सेट्रा में,
तो आप उस समय अगर काउंसलिंग स्टेट की करना चाहते हैं, आप चाहे कर्नाटका के हो या नॉन कर्नाटका के कैंडिडेट्स हो, आप अपने एलिजिबिलिटी के कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको अभी फॉर्म भरना होगा। पॉइंट नंबर 5 देख लीजिएगा। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर MED 21 RGU 2023 dated 13th April 2023 for the admission to BSc nursing courses Karnataka and the non-Karnataka candidates have to appear for the common entrance test conducted by KEA। तो अगर आप BSc नर्सिंग में भी एडमिशन चाहते हैं तो भी आपको CET देना पड़ेगा। The non-Karnataka candidates will not be eligible for admission to the engineering stream courses through KEA and they will also be not eligible for the reservation। तो जो बेटा कर्नाटका से बाहर के विद्यार्थी हैं वो इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पा सकते और ना ही आप वहां की रिजर्वेशन की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो स्टेट का मैटर वहां पर है और स्टेट काउंसलिंग स्टेट का रिजर्वेशन लगता है। तो नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग के लिए आप नहीं एलिजिबल है। दूसरा, आप रजिस्ट्रेशन पाने के भी हकदार नहीं है स्टेट ऑफ कर्नाटका में। फॉर एडमिशन टू BPT BSc Allied Health Sciences BPO courses, Karnataka candidates have to compulsorily register, submit the application and pay the fee for the CET, but candidates need not appear for CET 2024। अब ये आप देखिएगा, वो लोग जो BPT BSc Allied Health Sciences BPO कोर्सेज वगैरह में एडमिशन चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म भरना है, फीस देना है, लेकिन CET का एग्जाम नहीं देना है। नीड नॉट अपीयर, जरूरत नहीं कि आप इसमें अपीयर हो। बिफोर रजिस्टरिंग थ्रू ऑनलाइन फॉर द एडमिशन टू एनी प्रोफेशनल कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, applicants are hereby informed to read the following information bulletin and understand the eligibility conditions, classification of the seats, different types of the categories of seats and the eligible to claim such seat। आप अगर इन सभी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आप कुछ क्राइटेरिया को देख लीजिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज पर द रूल 5(1) ऑफ द कर्नाटका सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू द गवर्नमेंट सीट्स इन द प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रूल 2006 amendments, no candidate shall be eligible for the admission to the government seats unless he is a citizen of India and satisfies any one of the eligibility conditions specified therein। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है वो इनमें एडमिशन नहीं पा सकता। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट satisfy any of the causes eligibility criteria are not eligible for the admission to the professional courses under government quota seats through KEA। Eligibility for OCI PIO candidates for government seats shall be as per the directions of the government। तो आप इंडिया के निवासी हैं, इंडियन सिटीजन हैं, तभी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी फॉर OCI एंड PIO कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलेगा। UGCET 2024 information bulletin consists of details about the mode of submission of the application through online, eligibility causes, academic eligibility criteria etc. hosted। तो इसकी क्या क्राइटेरिया है बेटा, एकेडमिक एलिजिबिलिटीज क्या है वगैरह वगैरह, ये सब आपको आगे बताया जा रहा है। अब आइएगा, जो शेड्यूल है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब आपको फॉर्म भरना है, कब फीस जमा करनी होती है। शेड्यूल फॉर द एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ द फीस, commencement of the registration and the filling of application online CET 2024। आपको फॉर्म कब तक भरना, रजिस्ट्रेशन कब तक कराना है, फ्रॉम 11 AM of 10/1/24। 10 जनवरी को 11 बजे से ये रजिस्ट्रेशन खुल चुका है, तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी ओपन है। लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन भरना है, ऑफलाइन में कोई काम नहीं होगा। ये आपका 10 फरवरी को रात को 11:59 तक मौजूद रहेगा। तो आपके पास 10 फरवरी तक का समय है, 10 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लास्ट डेज टू पे द एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, एप्लीकेशन फीस जो है बेटा वो ऑनलाइन ही पे होगी और उसकी डेट 14 फरवरी है, यानी 10 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लेकिन 14 तक फीस पे कर सकते हैं।
डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिशन टिकट फॉर सीईटी 2024। सीईटी के लिए जो एडमिशन का जो टिकट है, जो आपका एडमिट कार्ड है, उसको डाउनलोड करेंगे फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड ऑन द 7th of the April। 7 अप्रैल को बेटा आपको इसका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। एग्रीकल्चरिस्ट कोटा schedule for the verification of the documents and the timetable for the practical examination will be published on KEA website in due course। तो जो लोग बेटा एग्रीकल्चरिस्ट कोटा में आते हैं उनके लिए वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन एंड द टाइम टेबल फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है वेबसाइट पे बताया जाएगा जब सही टाइम आएगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे सीईटी कहते हैं उसका टाइम टेबल क्या है, तो ये तो बेटा रजिस्ट्रेशन और फीस जमा वगैरह करने का आपको डिटेल बता दिया गया। अब आप आइएगा कब कब एग्जाम है सीईटी का। 18 अप्रैल 2024 को थर्सडे के दिन 10:30 बजे से 11:50 तक मॉर्निंग में है और फिर 2:30 बजे से 3:50 तक है। सब्जेक्ट जो होगा ये बायोलॉजी होगा, ये मैथ्स का होगा, मार्क्स 60-60 है। उसके बाद 19 तारीख को फ्राइडे के दिन इसी टाइम शेड्यूल में यानी 10:30 से 11:50 मॉर्निंग में, फिर 2:30 से 3:50 तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा। मैं एक बार फिर से बोल दूं, 18 अप्रैल को 10:30 से 11:50 मॉर्निंग, फिर 2:30 से 3:50 आपका बायो और मैथ्स का पेपर होगा और उसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। सारे पेपर 60-60 मार्क्स के होंगे। फिर बेटा 20 अप्रैल को सैटरडे के दिन 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में 4th स्टैंडर्ड लेवल टेस्ट होगा, ये 50 मार्क्स का है। तो आपके एग्जाम की मेन डेट 18, 19 और 20 है। नोट द क्वेश्चन पेपर ऑफ द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी 2024 will be based on the first and second PUC syllabus prescribed by the Department of Pre-University Education of the Karnataka state। अब बेटा नेक्स्ट आएगा एलिजिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स सीईटी 2024। eligibility of the candidates is as per the rule 15 of the CET 2006 admission rule and MCC directions। Academic eligibility, admissions to the colleges, seat allotment made to and by the colleges shall be subject to the rules and the conditions specified from the time to time approved by MCI, DCI, AICTE, COA, NCISM, NCS, PCI, government, university and apex bodies etc। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं जो यहाँ पे ली गई हैं उनके द्वारा जो तय की गई हैं वही होंगी। इट इज फाउंड दैट इफ अ कैंडिडेट हैज फिल्ड मल्टीपल एप्लीकेशन सच कैंडिडेट्स कैंडिडेचर विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन। एक से ज्यादा अगर आपने फॉर्म भर दिया ऑनलाइन में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट्स आर डीम्ड टू हैव read, agreed and accepted the information bulletin and terms and conditions in the information bulletin for UGCET 2024 on completing the online submission of the application form। तो candidates are deemed to have the read, आपसे उम्मीद की जाती है आप बड़े ध्यान से सारी conditions को पढ़ लेंगे। Candidates can clarify their doubts regarding filling of online application at their respective colleges in Karnataka from the college trainers। आपको अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाएं, वहां पर हेल्प डेस्क होगा, वहां पे जाके आपको उसकी जानकारी मिल सकती है। अगर आपको बेटा हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो ये नंबर दे रखे हैं, ये 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक एक्टिव रहते हैं, तो इस पे इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ओवरऑल बात बेटा ये है कि अगर आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको अगर एमबीबीएस और बीडीएस वगैरह की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग करनी है तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। ऑल इंडिया नीट के लिए नीट के एग्जाम के बाद हो सकता है आपको फॉर्म भरने का मौका न मिले, तो आप सीईटी में ही अभी आप फॉर्म ऑनलाइन मोड में भर देंगे, फीस पे कर देंगे। करेक्ट। जो बच्चे कर्नाटका से बाहर के हैं वो भी अगर ये भरना चाहते हैं तो वो जिन कॉलेजेस में जिन डीन यूनिवर्सिटीज वगैरह में एलिजिबल है उनके लिए भर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन अभी करा लीजिए, बाद में चॉइस फिलिंग वगैरह तो बाद में आएगी। अदरवाइज आपको कर्नाटका स्टेट के जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए दोबारा फॉर्म भरने का मौका आपको नहीं मिलेगा। बेटा इस वीडियो में आपसे यही बात करनी थी। कर्नाटका में आप में से जो स्टूडेंट
प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो कौन से मेडिकल कॉलेजेस वहां पर कम फीस में आपको मिल सकते हैं और आपके नीट एग्जाम में कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि उन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो आप। क्योंकि आपको पता है कि कर्नाटका में 10 से 14 लाख पर एनम की फीस पर बहुत ही अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए आपको नीट में थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स लाना पड़ता है। अगर मार्क्स आपके कम होते हैं तो फीस आपकी थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर आप 550 के आसपास मार्क्स लाते हैं और आप कर्नाटका के कॉलेज में प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हैं रीजनेबल रेट पर, तो उसकी क्या फीस है, कौन से कॉलेज हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।